कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, ये सब कहां से आया? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को परेशान करता आया है। आज हमारे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सबसे ज्यादा मानी जाती है, वो है बिग बैंग थ्योरी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दिमाग को हिलाता है, लेकिन ये बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्ट भी किया जाता है। मेरे साथ चलिए एक सफर पे वक्त की शुरुआत में और एक्सप्लोर करते हैं बिग बैंग की अमेजिंग कहानी को। इमेजिन करो, अगर कर सकते हो, एक ऐसा यूनिवर्स जो एक एटॉम से भी छोटा है। ये छोटा सा कण जिसमें वो सारा मैटर और एनर्जी है जिससे हमारा यूनिवर्स बना, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इस रेल्म में फिजिक्स के नियम जैसे हम जानते हैं काम करना बंद कर देते हैं। वक्त और स्पेस जैसे हम उन्हें समझते हैं अभी एग्जिस्ट नहीं करते। यही है सिंगुलैरिटी, बिग बैंग का स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है जो इतनी छोटी जगह में कंप्रेस्ड हो, लेकिन इस सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स ने एक्सपेंशन और एवोल्यूशन का एक इनक्रेडिबल जर्नी शुरू किया। करीब 13.8 बिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अमेजिंग था। ये एक ऐसा मोमेंट था जो हमारे आज के यूनिवर्स का आगाज बना। सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट थी, एक्सपैंड होने लगी। ये सिंगुलैरिटी इतनी छोटी थी कि हमारी सोच से भी परे थी, लेकिन इसमें इतनी एनर्जी थी जो पूरे यूनिवर्स को जन्म देने वाली थी। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे कोई बॉम्ब स्पेस में ब्लास्ट हो रहा हो। ये एक कंट्रोल्ड और प्रिसाइज इवेंट था जिसमें हर चीज अपनी जगह पर थी, बल्कि ये खुद स्पेस का बहुत तेजी से एक्सपैंड होना था। स्पेस टाइम फैब्रिक खुद को स्ट्रेच कर रहा था और इस प्रोसेस को हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इमेजिन करो एक बलून जिसके ऊपर डॉट्स बने हुए हैं। जैसे जैसे आप बलून में हवा भरते हो, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, हालांकि वो बलून की सरफेस पे मूव नहीं हुए हैं। ये डॉट्स गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो स्पेस के एक्सपैंड होने के साथ दूर होते जा रहे हैं। बिग बैंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक छोटे से पॉइंट से यूनिवर्स ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया और ये एक्सपेंशन इतनी तेजी से हुआ कि हमारी सोच से भी परे था। एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में यूनिवर्स एक एटम से भी छोटा होने से लेकर एक बहुत बड़े साइज तक एक्सपैंड हो गया। ये एक्सपेंशन इतना रैपिड था कि हम इसे सिर्फ थियोरेटिकल मॉडल्स के जरिए समझ सकते हैं। रैपिड एक्सपेंशन का ये पीरियड इन्फ्लेशन कहलाता है। इस पीरियड में यूनिवर्स ने अपने साइज को अनइमेजिनेबल प्रोपोर्शंस तक बढ़ा लिया और ये सब कुछ एक पल में ही हो गया। वाइज टू बिग बैंग का आइडिया अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन यह कोई अनुमान नहीं है। ये एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कई सालों की रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है। साइंटिस्ट ने कई इंपॉर्टेंट एविडेंस खोजे हैं जो बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये एविडेंस हमें यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री को जोड़ने में मदद करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि बिग बैंग सच में हुआ था। यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट भी इसी थ्योरी से जुड़ा है। एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है डिस्टेंट गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट का मतलब है कि गैलेक्सी से आने वाली लाइट का वेवलेंथ बढ़ गया है। जैसे एम्बुलेंस के सिरन की आवाज बदलती है जब वो हमसे तेज रफ्तार से गुजरती है, वैसे ही डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाली लाइट स्ट्रेच होती है जब वो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स से ट्रैवल करती है। ये डॉपलर इफेक्ट का एक एग्जांपल है। ये स्ट्रेचिंग लाइट को स्पेक्ट्रम के रेड एंड की तरफ शिफ्ट कर देता है, इसीलिए इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। रेडशिफ्ट हमें बताता है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। गैलेक्सी जितनी दूर होती है, उसकी लाइट उतनी ही ज्यादा रेडशिफ्टेड होती है, जिससे पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है और आज भी जारी है। सेक्शन 5, कॉस्मिक एक्सपेंशन, द यूनिवर्स ग्रोज अप। इन्फ्लेशन के बाद यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुका नहीं, ये आज भी हो रहा है और साइंटिस्ट्स इसे मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंट गैलेक्सीज और सुपरनोवाई को ऑब्जर्व करके एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म किया है कि यूनिवर्स सच में एक्सपैंड हो रहा है, बिल्कुल जैसे बिग बैंग थ्योरी प्रिडिक्ट करता है। लेकिन यूनिवर्स का एक्सपेंशन सिर्फ
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से बढ़कर है। इसके कॉस्मोस के फ्यूचर के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं और ये डार्क एनर्जी की नेचर के बारे में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उठाता है। एक मिस्टीरियस फोर्स जो ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन को और तेज कर रही है। सेक्शन 6, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, अ बेबी पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग के लिए एक और क्रूशियल एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे अक्सर CMB कहा जाता है। बिग बैंग की ये हल्की सी आफ्टरग्लो सारे स्पेस में फैली हुई है और ये यूनिवर्स की एक झलक दिखाती है जैसा वो बिग बैंग के सिर्फ 380,000 साल बाद था। CMB को यूनिवर्स की बेबी पिक्चर की तरह समझो। ये हमें यूनिवर्स को उसकी इन्फेंसी में दिखाती है, जब वो गर्म दिन से गैस से भरा हुआ था। CMB में पैटर्न्स अर्ली यूनिवर्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसकी एज, कॉम्पोजिशन और आज हम जो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स देखते हैं उनके सीड्स भी शामिल हैं। Section 7, The Mystery of Dark Matter and Dark Energy. Ways to Big Bang Theory. हमारे यूनिवर्स के कई एस्पेक्ट्स को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज भी प्रेजेंट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्ट्रीज में से एक है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का एग्जिस्टेंस। ये मिस्टीरियस सब्सटेंसेस यूनिवर्स के मास और एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं, फिर भी हम उन्हें डायरेक्टली देख नहीं सकते। डार्क मैटर ग्रेविटेशनली नॉर्मल मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है, गैलेक्सीज और क्लस्टर्स को साथ पकड़े हुए। दूसरी तरफ डार्क एनर्जी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन को और तेज कर रही है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की असली नेचर को समझना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। सेक्शन 8, चैलेंजेस टू द बिग बैंग थ्योरी। वेज टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यह बिना चैलेंजेस के नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स ऑल्टरनेटिव थ्योरीज प्रपोज करते हैं, जबकि दूसरे बिग बैंग मॉडल के अंदर अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की फ्लैटनेस या कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की यूनिफॉर्मिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। ये चैलेंजेस बिग बैंग थ्योरी को इनवैलिडेट नहीं करते, लेकिन ये उन एरियाज को हाईलाइट करते हैं जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। सेक्शन 9, द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। एक्सपैंडिंग फॉरएवर? बिग बैंग थ्योरी हमें सिर्फ पास्ट के बारे में ही नहीं बताती, ये यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्शंस देती है। करंट ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इंडेफिनिटली एक्सपैंड होता रहेगा। जैसे जैसे ये एक्सपैंड होगा, ये ठंडा होगा और कम दिन से होगा। लेकिन यूनिवर्स की अल्टीमेट फेट अभी भी अनसर्टेन है। क्या ये हमेशा के लिए एक्सपैंड होता रहेगा, या ये इवेंचुअली खुद में कोलैप्स हो जाएगा एक बिग क्रंच में? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब एस्ट्रोनॉमर्स एक्टिवली ढूंढ रहे हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, our place in the cosmos. As we gaze upon the vast expanse of the universe, we are reminded of our small yet significant place within it. Big Bang Theory human curiosity और उस यूनिवर्स को समझने की कोशिश का एक प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं। ये थ्योरी हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से बिंदु से शुरू होके हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स बन गया। ये एक ऐसी कहानी है जो अनइमेजिनेबल डेंसिटी के एक छोटे से कण से शुरू हुई थी और बिलियंस ऑफ इयर्स में वास्ट और ऑव इंस्पायरिंग कॉस्मोस में अनफोल्ड हुई है, जिसे हम आज देखते हैं। हर एक गैलेक्सी, हर एक स्टार और हर एक प्लैनेट इस कहानी का एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हम उसमें अपनी जगह के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन गेन करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा एग्जिस्टेंस कितना यूनिक और प्रेशियस है। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं,
बिलियंस ऑफ ईयर्स के कॉस्मिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हर एक आटम जो हमारे शरीर में है कभी ना कभी किसी स्टार का हिस्सा था। बिग बैंग थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हम खुद से कहीं बड़े किसी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसा यूनिवर्स जो वंडर, मिस्ट्री और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। ये हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने अस्तित्व को एक्सप्लोर करें और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश करें।